नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे। आपने लिखा हुआ देखा होगा कि नेपाल में जो है ज़बरदस्त जो है गिरावट आई है। तो देखिए, गिरावट तो आई है लेकिन घबराने की बात नहीं है, उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। साथ में रायपुर के ऊपर भी ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं मैक्सिमम जो है ग्वालियर के लिए बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे लगने लगा है कि रायपुर को भी शायद जो है ग्वालियर की हवा लगनी चालू हो चुकी है। इसीलिए सारे बाजार एक तरफ और रायपुर का बाजार जो है एक तरफ चल रहा है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि पूरे भारत के बाजार एक तरफ और रायपुर एक तरफ चलने लगा है। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे, चाहे वो नेपाल की बड़ी इलायची हो या फिर रायपुर की बड़ी इलायची हो। मतलब क्योंकि जब कोई मार्केट बाजार को छोड़ करके अपने हिसाब से चलना चालू होता है तो फिर वो इलायची उसी की हो जाती है, वो नेपाल की नहीं रहती। मतलब यूँ समझ लीजिए कि वो लोग खुद ही पैदा करना चालू कर देते हैं। जैसे आपने बीच में देखा होगा, ग्वालियर भी पैदा करता है। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले नेपाल के ऊपर चलते हैं, नेपाल की बात करते हैं कि नेपाल की सिचुएशन क्या है। क्योंकि मैंने ही आपको लिखा है जो आपने देखा होगा, जिससे थोड़ी सी घबराहट आपको पैदा जरूर हुई होगी कि नेपाल में ज़बरदस्त गिरावट आई है। तो नेपाल के भाव आपको बता देते हैं। 89,000 से 90,000 के करीब जो है नेपाल के भाव जो हैं कल के समझ सकते हैं, कल के भाव है, आज के भाव अभी नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ भाव है, माल देने को कोई तैयार नहीं है। मतलब कि आप अपने विचार से, दिमाग से, या फिर सट्टे के काम करने वाले, कागजों में काम करने वाले जो गिराने की कोशिश करते हैं, जो जिनको मंदी प्यारी होती है, उनको तो सिर्फ भाव चाहिए होते हैं। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि वहाँ माल है या फिर वहाँ माल नहीं है। क्योंकि माल जो है किसान इस रेट के अंदर देना नहीं चाहता। अगर वो 100 kg लाएगा तो सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा माल ही बेचेगा। यूँ समझ सकते हैं कि 40-50 kg माल बेचेगा, बाकी माल जो है अपना वापस ले जाएगा। मतलब कि किसान जो है इन रेटों के अंदर माल देना ही नहीं चाहते। भाव ज़रूर है, लेकिन इस गिरावट से जहाँ तक मुझे लगता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है क्रिएट नहीं होनी। क्योंकि प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी जब उस रेट के अंदर माल खरीद करके भारत में पहुंचेगा क्वांटिटी के अंदर। तब हम लोग विचार कर सकते हैं कि चलिए भाई, इस रेट के अंदर आया है तो थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। लेकिन इन भावों के अंदर भी अगर खरीदते हैं 89 या 90,000 के अंदर भी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि आप लोग ये सोचें कि इलायची जो है ज़बरदस्त नीचे की साइड जानी चालू हो चुकी है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ये विचार आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप इसका कैलकुलेशन लगाएंगे कि वहाँ की रेट का, नेपाली रेट का, उसके बाद के अंदर भारत आने का, फिर पैकिंग का, फिर सॉर्टिंग का, ग्रेडिंग का, सारा जो हिसाब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज की डेट में भी इलायची जो है नीचे के भाव नहीं है, रेट गिरे नहीं है। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि हमेशा कई दिनों से जो है आप लोग यही सुन रहे हैं, नेपाल 1 लाख, नेपाल 1,10,000, नेपाल 1,20,000। इसी वजह से शायद आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ भाई 90,000 रुपया हो गया नेपाली, तो शायद रेट टूट गई। तो इसको रेट टूटा हुआ नहीं मानेंगे, लेकिन इसको करेक्शन जरूर मान सकते हैं। क्योंकि जो माल खरीदने वाले हैं वो किसी न किसी तरीके से ये चाहेंगे ही कि उनको कम रेट के अंदर मिले। लेकिन अगर उनको मिल जाता है तो प्रॉब्लम है, अगर उनको नहीं मिलता है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर वो 40-50 kg माल लेंगे भी तो कितना लेंगे, कितने लोगों से लेंगे, कितने किसान भाइयों से लेंगे। क्योंकि किसान भाई जो है इतने सस्ते के अंदर माल बेचना पसंद नहीं करेंगे, वो वापस लेकर के जाना ही पसंद करेंगे। तो मतलब कि नेपाल की सिचुएशन को अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरह की कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है जिससे कि आपको घबराना पड़े। आपको घबराना होगा रायपुर जैसी मंडियों से, या फिर जैसे मैं हमेशा बोलता था ग्वालियर जैसी मंडियों से। तो देखिए, ग्वालियर जो है फिर भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन रायपुर का सुनने में आया है, जो खबरें मेरे पास रायपुर से पहुंच रही हैं, उन खबरों के हिसाब से जो ये है कि रायपुर जो है पूरे भारत से अलग चलना चालू हुआ है। मतलब कि बहुत ज़्यादा करेक्शन के अंदर जो है माल बेच रहा है। कारण चाहे कुछ भी हो, चाहे वो ये बोलते हो इसकी प्रॉब्लम है, चाहे वो बोलते हो उसकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ भी हो, लेकिन जब बाजार से अलग चलना चालू हो चुका है तो इसका मतलब कि वो बाजार के अंदर नहीं है, बड़ी इलायची उसी की है। और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि रायपुर भी जो है अपनी इलायची अपने ही घरों के छतों पर लगा करके इस बार बेचना चालू करेंगे। क्योंकि जिस तरह की रेट मेरे पास में आई हैं वो रेट तारीफ़ काबिल है, क्योंकि एक्सेस नीचे है वो। तो जितने व्यापारी भाई बड़ी इलायची में काम करते हैं उनको ये समझ में आता हो कि अब भैया आपको माल चाहिए और सस्ते में चाहिए। बढ़िया है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन रेट बहुत बढ़िया है। तो रेट अगर बढ़िया है तो आप अपना विचार कर सकते हैं, रायपुर की साइड घूम सकते हैं और रायपुर से भी आप अपना हाजिर का माल उठा सकते हैं।
क्योंकि देखिए आपको काम करना है, जहाँ से ज़्यादा सस्ता मिलेगा वहीं से आप उठाना पसंद करेंगे और उसी से ही आपको 2 पैसे का बेनिफिट मिलेगा। बाकी विचार आपका है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुँचाता हूँ, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि कौन सी मंडी ज़्यादा सस्ती है और कौन सी मंडी नॉर्मल बाज़ार के साथ में चल रही है। तो देखिए अब सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं तो सिलीगुड़ी में इस तरह का कुछ भी नहीं है, अभी तक स्थिर भावों के अंदर चल रहा है, थोड़ा बहुत अप डाउन इसके अंदर चल रहा है। लेकिन कुछ व्यापारी सिलीगुड़ी में भी ऐसे हैं जो निरंतर जो है कंटिन्यू डाउनफॉल के अंदर रेटें डाल रहे हैं। वो उनकी इच्छा है, वो डाल सकते हैं और हो सकता है माल बेच भी रहे हो, और बेच भी रहे होंगे तो कितना माल बेच रहे होंगे ये आपको भी पता है, 5 बैग 10 बैग, उससे किसी तरह का बाज़ारों में असर नहीं आने वाला। लेकिन कागज़ों में काम करने वालों को असर आ जाता है, क्योंकि वो अगर थोड़ा सा नीचे भाव देंगे तो कागज़ वालों को मौका मिल जाएगा रेट तोड़ने का। बस इस चीज़ का यही फ़र्क पड़ना है, लेकिन एक्चुअल बाज़ार के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर सिलीगुड़ी के कुछ व्यापारी भी अगर डाउनफॉल के अंदर माल बेचते हैं नीचे के भाव में, तो भैया ज़्यादा माल नहीं बेच पाएंगे, थोड़ा बहुत माल बेचेंगे, उससे वो संतुष्ट है, उससे वो खुश हैं। लेकिन फ़र्क जो है इसका सिर्फ एक ही चीज़ पे पड़ता है, वो सट्टे के ऊपर। नेचुरल भाव, नेचुरल जो मार्केट जो चलता है उसके ऊपर इतना लंबा चौड़ा इसके अंदर किसी तरह का असर नहीं आता। तो मतलब कि हम लोग अगर चारों साइड से अगर देखते हैं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है इसमें हमको दिखाई नहीं देती। लेकिन हाँ, दिमाग के अंदर प्रॉब्लम जरूर चालू हो जाती है। जैसे रायपुर में भी लोगों ने माल खरीद के रखा होगा ऊंचे भाव में, तो उनकी दिमाग की बत्तियां जली हुई होंगी, क्योंकि वो ये सोच रहे होंगे कि भैया अब आगे क्या होगा, इतना डाउन हो चुका है। तो देखिए निश्चित बात है, जब डाउन है तो लोग जरूर पहुंचेंगे और लोग जो है माल जरूर मांगेंगे रायपुर से। रायपुर अगर माल देना चालू कर देगा तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जब उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो मुझे पता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो निश्चित बात है या तो रायपुर अपनी जगह पे आ जाएगा या फिर जो है माल वहाँ से लोग लेकर के चले जाएंगे। अब दोनों में से कुछ न कुछ जो है रायपुर के लिए ज़रूर होना है। पहले ग्वालियर के लिए था, अब रायपुर के लिए। तो जो मैंने बोला है कि जो बाज़ार के साथ में नहीं चलता है भैया, सब कुछ उसी का ही हो जाता है, फिर आगे का बिजनेस भी वो खुद ही करते हैं, क्योंकि उनको जब किसी से मतलब ही नहीं है, ना नेपाल से, ना सिलीगुड़ी से, ना गुवाहाटी से, इसका मतलब इलायची वही होने वाली है। मतलब आने वाले समय में भाई रायपुर में इलायची होने वाली है और अभी भी सस्ती है। तो भैया रायपुर जाइए और वहाँ से माल उठाइए और अगला आने वाले समय का बेनिफिट जो है उसके अंदर आप लोग उठा सकते हैं। बाकी प्रेजेंट टाइम में किसी तरह की कोई घबराने वाली सिचुएशन मुझे इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही है। बाकी देखिए आप अपने विचार से सारा काम कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि मैं आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, जिससे कि आप अपना कोई भी विचार कर सकें माल लेने का या फिर देने का। इन सब चीज़ों से आपको अगर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बैठा हूँ, आप मेरे से भी पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि किस तरीके से आपको इसके अंदर आगे चलना चाहिए, रुकना चाहिए, खरीदना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए। बाकी विचार आपका है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।